आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बैरिस्टर ओवैसी ने 3 नए फौजदारी कवानीन की हकीकत की अया। कहा लोगों की शहरी आजादी हो जाएगी सल। शेखपुरा जिले में एक्सिस बैंक में दिन दहाड़े 50 लाख रुपयों से जायद की लूट। पुलिस बड़ी वारदात के बाद जांच में जुटी। जहानाबाद में अंडरपास के नीचे पानी में फंसी कार। मौसम की पहली बारिश के बाद पैदा हुई सूरत हाल। जहेज की खातिर शौहर ने अपनी बीवी का कर दिया कत्ल। कटिहार के हाजीपुर गांव का वाकया। तीन फौजदारी कवानीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने अपनी अहम बात रखी है। सदर मजलिस ने बताया कि ये कानून राउट एक्ट है और मुल्क में शहरियों की आज़ादी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हुकूमत किसी को भी दहशतगर्द करार दे सकती है और ये कवानीन UAPA से भी ज्यादा खतरनाक हैं। कबाइलियों, दलितों, मुसलमानों के खिलाफ इनका गलत इस्तेमाल होगा और उन लोगों के खिलाफ कानून इस्तेमाल होगा जो हुक्मरान पार्टी से इख्तिलाफ रखते हैं। देखिए, ये रोलेट एक्ट है एक मानों में, और दूसरा ये है कि इससे जो भारत की जनता की सिविल लिबर्टीज़ हैं वो ख़त्म होकर रह जाएंगी। तीसरा ये है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा सेडेशन कानून को निकालेंगे, मगर उन्होंने लफ्ज़ सेडेशन इस्तेमाल नहीं किया और एक मानों में सेडेशन का कानून बना दिया, लव जिहाद का कानून बना दिया। तीसरा यह है कि 90 दिन की पुलिस कस्टडी मिल सकती है और उस वक्त तक बेल नहीं मिलेगा। पांचवी अहम बात यह है कि ये सरकार किसी को भी टेररिस्ट घोषित कर सकती है। माने UAPA से खतरनाक ये कानून आज बन चुका है। UAPA में अगर किसी का पुलिस कस्टडी बढ़ाना है तो DSP रैंक का एक ऑफिसर कोर्ट में पिटीशन देता है कि हम क्यों उनका कस्टडी लेना चाह रहे हैं। यहां पर उसकी जरूरत भी नहीं है। तो इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे सबसे ज्यादा इसका गलत इस्तेमाल होगा आदिवासियों पर, दलितों पर, मुसलमानों पर, और जो लोग रूलिंग पार्टी से डिसेंट करते हैं। और उसमें एक प्रोविजन ये भी है कि किसी को भी पुलिस जो है 48 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए उठाकर लेकर जाएगी। क्या बात है, यानी कहाँ रुकेगा फिर ये? इसीलिए सरकार कह रही है कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे तो ये तो क्या सुधार किया गया? आपने क्या सुधार किया? आपने तो अंग्रेजों का जो कानून था उससे बदतर कानून आपने बना दिया। नहीं, अरे फॉरेंसिक का इस्तेमाल तो पहले भी हो रहा था ना, नहीं हो रहा था क्या? ये क्या बात है? क्या ये मोदी सरकार समझती है कि फॉरेंसिक का इस्तेमाल नहीं हो रहा था? हम आइए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन दिखाते हैं आपको फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट हमारे पास कितना बड़ा है, DNA इंस्टीट्यूट कितना बड़ा है। क्या बकवास बात कर रहे हैं? मर्सी पिटीशन का बोल रहे हैं, टाइम आपने कम कर दिया, थर्ड पार्टी मर्सी पिटीशन नहीं देंगे। सबसे ज्यादा जो क्या बोलना चाहिए, फांसी के सजा याफ्ता मुजरिम है वो तो दलित और मुसलमान है। आप जाकर उसका एम्पिरिकल डेटा है। तो बिहार के रियासती वजीर कानून नितिन नवीन ने कहा कि मुल्क में आज से 3 नए कवानीन पर अमल दरामद शुरू हो गया है और नया कानून अवाम को इंसाफ की फराहमी में पहले के कानून से ज्यादा मुअस्सर साबित होगा, क्योंकि लोगों को मुकर्ररा मुद्दत में इंसाफ मिलेगा और इंसाफ मिलने में ताखीर की अवाम की शिकायत खत्म हो जाएंगी। ये जो कानून पुराने कानून थे, 40 साल 50 साल पुराने धाराओं में, और कहीं ना कहीं नए कानून से जो नए स्वरूप में लोगों को न्याय मिल पाएगा, लोगों को न्याय की प्रक्रिया को त्वरित किया जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो कई चीज़ें जो पुराने कानून अप्रासंगिक होते जा रहे थे उनको भी कहीं ना कहीं नए कानून के तहत उसको प्रासंगिक किया जा सकेगा। तो मेरा मानना है कि आज देश की जनता को न्याय का साथ जो हमारा संकल्प रहा है कि हम पूरी तरह से देश को न्याय के साथ जोड़ के काम करेंगे, विकास की योजनाओं में लेके जाएंगे। आज एक हम कह सकते हैं सुनहरा दिन है जो इस देश में संविधान और हमारे भीमराव अम्बेडकर जी की जो सपना था, जो कल्पना था, उसको कल्पना को साकार।
आरजेडी एमएलए भाई वीरेंद्र ने 3 नए कवानीन के हवाले से बयान दिया। इनका कहना था कि नए कवानीन लोगों को फंसाने में ज्यादा कारगर साबित होंगे और इंसाफ की फराहमी में मुअस्सर नहीं रहेंगे, क्योंकि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने और इलेक्शन लड़ने वालों को फंसाया जाएगा। इन्होंने कहा कि हुकूमत में शामिल मुजरिम लोग क्या गुल खिला रहे हैं, वो इसका इंकिशाफ करके रहेंगे। देखिए, न्याय की जो कानून का जो बना हुआ है 3 कानून, उससे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। सरकार जिसको चाहेगी उसको फंसा देगी, जिसको चाहेगी वो निकाल देगी। सरकार अपने जिम्मे में कानून के दायरे को रखा है और इसलिए कानून पर विश्वास अब लोगों को नहीं रहा। जो केंद्र सरकार बना रही है नए कानून, और इससे जनता को परेशानी है। और जो उनके खिलाफ में आंदोलन करते हैं, जो उनके खिलाफ में चुनाव लड़ते हैं, उनको किसी न किसी मामले में उनको फंसाने का प्रयास किया जाएगा और कानून इसीलिए बना हुआ है। सवाल है कि आज जो स्थिति है और ग्राफ जो अपराध का बढ़ा हुआ है, इसमें कौन लोग शामिल हैं, मैं खुलासा करूंगा 2 दिन के बाद। आज से मुल्क में 3 नए कवानीन की निफाज के हवाले से बिहार में अक़लियती बहबूद के वजीर जमा खान कहते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार में कानून की हुक्मरानी कायम की है। इन्होंने इसी दौरान तेजस्वी यादव को निशाना बनाया। उनका कहना था कि तेजस्वी प्रसाद यादव को नीतीश कुमार से सीखना चाहिए कि बिहार को किस कानून ने चलाया है। नेता बराबर ही बात करते रहे। जब से 2005 के बाद जब से इन्होंने कमाल संभाला है, बिहार को नए तरीके से लेकर चलने का प्रयास किया है। बिहार कल के दिन हम लोग जाते थे, 2005 से पहले कहीं जाते थे, बिहार के नाम पर लोग चीखते थे, मुँह फेर लेते थे, अच्छा अपना व्यवहार नहीं देते थे हम लोगों के आगे। लेकिन आज नेता नीतीश कुमार जी का देने जब हम लोग जाते हैं तो बिहार के नाम पर सम्मान मिलता है, बहुत ही सम्मान मिलता है। इसलिए उन्होंने काम करने का तौर तरीका, काम किया है, कानून का पालन कराया है, कानून का पालन हुआ है बिहार के अंदर, जो आपने देखा है। आज जो बता रहे हैं आपके द्वारा, जो बातें क्षण के समाज में जारी जाना भी चाहिए कि समय निश्चित तौर पर कोई भी कार्य अगर समय अनुसार नहीं होगा तो नुकसान होगा ही। तो अगर समय से होता है, कुछ भी अगर मामला है उसमें समय अनुसार क्लियर हो जाता है तो बिहार के या देश के लिए वो फ़ायदेमंद है। तो इसलिए इसका अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगा तमाम लोगों से, जो सरकार ने आदेश किया है सब लोग पालन करें और समय अनुसार काम करें। समय अनुसार क्लियरेंस मिलेगा तो समाज में अच्छा एक परिवर्तन होकर समाज अच्छा। कैमूर जिले के तमाम थानों में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया और तमाम थानेदारों ने इंडियन जुडिशियल कोड का सबक पढ़ा। इस तकरीब में दुर्गावती ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रीचा मिश्रा, दुर्गावती ब्लॉक चीफ श्याम कुमार शाह, डिप्टी चीफ श्वेता देवी, अवामी नुमाइंदों और आम लोगों ने शिरकत की। दुर्गावती थाने के अहाते में मुनक्किदा तकरीब में थाना इंचार्ज गिरीश कुमार ने बताया कि IPC को अब इंडियन जुडिशियल कोड कहा जाएगा। नए फौजदारी कानून का इतलाक आज से हो रहा है और इसके तहत ज्यादातर मुजरिमाना सेक्शंस भी तब्दील हो चुके हैं। अब BNS में कत्ल की दफा 302 के बजाय दफा 103 होगी। नए फौजदारी कानून में IPC और CRPC में तब्दीलियां की गई हैं। तहकीक का तरीका भी बदल दिया गया। नए फौजदारी कानून के निफाज से कबल जिले के तमाम थानों के अफसरान और पुलिस एहलकारों को तरबियत भी दी गई है। जनता के प्रतिनिधि के साथ एक बैठक, एक जागरूकता अभियान के तहत सब लोगों को इस कानून के बारे में बताया है, जिसमें सभी पंचायत के मुखिया, सरपंच, BDC, वार्ड प्रमुख, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय सभी लोग आए। उन लोगों को मैंने प्रस्तावना पढ़ के सबको इस नियम कानून के साथ अवगत कराया है। इसमें इधर देखिए दुर्गावती थाना पर लिखा हुआ 1 जुलाई 2024 से महिलाओं बच्चों के लिए स्पेशल कानून चालू हो गया है। यही सब बताया है। शेखपुरा जिले के बारबीघा के श्री कृष्णा चौक के करीब एक्सिस बैंक में मुजरिमों ने असलहे के जोर पर डकैती की वारदात अंजाम दी। बैंक खुलते ही मुजरिमों ने गन पॉइंट में तमाम मुलाजिमीन को एक कमरे में बंद कर दिया और इसी दौरान एक खातून बैंक में खाता खोलने आई थी। पिस्तौल के जोर पर उसे कमरे में बंद करने की कोशिश की, लेकिन औरत ने भी शोर मचाया। लुटेरों ने खातून का बैग छीना। तमाम मुजरिम बैंक डकैती करके बआसानी फरार होने में कामयाब रहे। दिन दहाड़े 50 लाख रुपये से जायद की रकम लूट ली गई। मुजरिमों ने बड़ी वारदात करने के बाद पुलिस को भी अब चैलेंज कर दिया है। रियासती वजीर अशोक चौधरी ने JDU के तंजीमी मामलात में RJD के तबसरों पर तीखा रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इन्होंने पुल टूटने के मामले पर तेजस्वी पर निशाना साधा। बिहार में जराइम की शरह बढ़ने के मामले पर भी इन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा। RJD को
क्या आरजेडी किसको बना रहा है, हम लोग कमेंट करने जा रहे हैं क्या? अब ये हमारे लिए चिंता आरजेडी करेगी कि आरजेडी अगर हमारे लिए चिंता करेगी कि हमारा कौन पदाधिकारी बन रहा है और कौन किसका है, तो इसका मतलब कि हम लोग दिवालिया हो गए हैं। अब आरजेडी के दिमाग से अब हमारा जनता दल यूनाइटेड चलाएं, यही ना आप मतलब आरजेडी चाहती है कि हम आरजेडी से एनओसी लेकर के फिर अपने जेडीयू का जितने लोगों को कमान दिया जाए। तो नीतीश कुमार इतने दिन से जो सरकार चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, तब तो बेकार है कि कौन किसका एजेंट है, क्या है, ये भी डिसाइड करेगी आरजेडी। बीजेपी लीडर नीरज कुमार का कहना है कि किशनगंज पुल के गिरने पर आरजेडी रुकने पार्लियामान को जवाब देना चाहिए। किशनगंज में एक और पुल गिर गया जो कि राजद के सांसद तस्लीमुद्दीन के फंड से बना था। अब इसकी भी सरकार जांच करवाएगी कि तस्लीमुद्दीन जी ने इसमें कितना पैसा खाया था और ये 2007-8 में पुल बना था और कितना पैसा खाया कि ये पुल गिर गया। इसकी सरकार गंभीरता से जांच करेगी। हर पुल के गिरने की पे सरकार गंभीर है और एक भी इसमें बक्से नहीं जाएंगे, तय मानिए सुशासन की। पहली बारिश में जहानाबाद के राजा बाजार पुल के नीचे एक कार पानी में फंस गई। राजा बाजार पुल अंडरपास पर आज अचानक तेज बारिश की वजह से एक कार पानी में फंसी। ये देखने के लिए शहर के बहुत सारे लोग यहां पर जमा हुए। ये कार उमाशंकर का है जो रांची से अरवाल जा रहे थे। मुतासरा शख्स इंस्पेक्टर के ओहदे पर तैनात थे। इस मामले के हवाले से मुकामी लोगों का कहना था कि बारिश के मौसम में इस जगह पर पानी जमा हो जाना मामूल बन गया है और हुकूमत के अलावा जिले इंतजामिया इस हवाले से कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि पुल के नीचे पानी भरा हुआ है। इसमें सबसे पहले काम था यहाँ का डीसी का कि इस पानी को जो है निकासी करना। निकासी नहीं करे, पानी भरा हुआ है तो रोड ब्रेकर लगाना चाहिए। ब्रेकर लगाने से क्या होता है कि कोई भी अनजान आदमी जो है इस गड्ढे में नहीं घुसता। इसमें किसकी गलती है? यहाँ की प्रशासन की गलती है। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ हुआ कि हम देखे कि पानी होगा, हल्का होगा, इसीलिए हमने गाड़ी को घुसा दिया। आपके अभी हल्की सी बारिश हुई है, बारिश में हल्का बारिश में स्थिति है। आगे चल के अगर बारिश तो स्टार्टिंग है, अभी बारिश बहुत बाकी है। अभी तो गाड़ी फंसा हुआ है, जनता को आने जाने में कितना तकलीफ हो रहा है। वो साइड में गाड़ी फंसा है, साइड में गाड़ी फंसा हुआ है। बाहर से आ रहे थे, इनको पता नहीं था पानी पूरा भरा हुआ है। रेलवे पुल का स्थिति का बहुत खराब बुरा है। नालंदा से सनसनीखेज खबर है। राजगीर में एनडीए के इत्तेहादी जेडीयू के नवमंतखब एमपी कौशलेंद्र कुमार की जीत का जश्न मनाया गया। यहां जेडीयू का जन संवाद प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। इस प्रोग्राम का एहतमाम जेडीयू और उसके मुबैजना लीडर विजयकांत ने किया था। इस प्रोग्राम में एनडीए इत्तेहाद के सभी ओहदेदारों को मदऊ किया गया था और इस बार लड़कियों के रक्स और फहश भोजपुरी गानों का एहतमाम किसी और ने नहीं किया बल्कि नाम निहाद जेडीयू लीडर विजयकांत ने किया था। बंद कमरे में लड़कियों ने तकरीबन निस्फ दर्जन बार जोरदार रक्स किया और इस वीडियो के वायरल होने के बाद जिले में सियासत शुरू हो गई है। अश्लीलता की ओर बढ़ गई है जदयू। इलाहाबाद की 70 वर्ष के होने वाले सांसद के नाम पर अगर जदयू व्यावसायिक प्रकोष्ठ के व्यक्ति बारबालाओं का अगर डांस करवाते हैं तो निश्चित है कि व्यावसायिक प्रकोष्ठ के वह जिला अध्यक्ष नहीं है बल्कि जिला अध्यक्ष के पद पर वो व्यवसाय कर रहे हैं। और जिसका अप्रूप और स्वरूप जिस प्रकार से भेज और नॉन भेज नालंदा में परोसना चाह रहे हैं, उनकी नीयत कुछ और है। तो यदि मीडिया के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हो रही है, जनता दल यूनाइटेड का ये कार्यक्रम नहीं था और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को करवाया है उन पर पार्टी सख्त कार्रवाई करेगी। हमारी पार्टी का इस कार्यक्रम से और जो इस तरह के कुकृत कर रहे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। पार्टी संज्ञान लेगी और कार्रवाई। शौहर ने जहेज की खातिर बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला 4 बच्चों की मां है। मामला कटिहार का है जहां मुफस्सल थाना इलाके के हाजीपुर गांव का रहने वाला मोहम्मद शाहबुल अपनी बहन के ससुराल आम लेकर गया था तो बहनोई मोहम्मद आलम ने 4 लाख रुपये जहेज देने की मांग की तो साले साहब ने जहेज न देने की बात कही, जिस पर आग बगोला और घर पहुंचे मेहमान पर तशद्दुद करने लगे। बहनोई ने साले के हाथ बांधकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया जिसकी बहन ने मुखालिफत की, जिस पर उसके शौहर ने सभी घर वालों के साथ मिलकर उसे जहर पिलाने की कोशिश की।
ये सारा माजरा साला खिड़की से बेबस होकर देख रहा था। बहन ने जहर थूक तो दिया था और उसके शौहर ने गला दबाकर अपनी बीवी को ही मार डाला। मकतूला की शनाख्त 32 साला रेशमा खातून के नाम से हुई है। मोहल्ले वालों से वाक़े की इतला मिलते ही फौत खातून के लवाहिकीन थाना मुफस्सल पहुंचे और पुलिस के पहुंचने की इतला मिलते ही कातिल वहां से राह फरार इख्तियार कर गए। दहेज के लिए ही उसको प्रेरित किया जाता था और दहेज देने के लिए बहुत बार दहेज दिया भी है कुछ कुछ करके, और ज़्यादा डिमांड होने के बाद तब बोला हम कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, और भी मेरा बेटी है बोल के उसके बाद यहाँ पंचायती हुआ। पंचायती होने के बाद वहाँ गया, जाने के बाद सब अच्छे चल रहा था 2 दिन। उसके बाद तीसरा दिन उसका एगो भाई गया उसको आम देने के लिए उसके भाई को वहाँ मैंने पकड़ के उसको बंदी बनाया। बंदी बना के उसका सिस्टर को मारना चालू किया तो पीट के उसका निर्माण हत्या वो लोग किया। समस्तीपुर नगर थाना इलाके के धर्मपुर पासवान चौक के करीब बारिश के दौरान धर्मपुर के 3 दोस्त बुधी गुंडक नदी में डूब गए हैं और इनमें से एक की लाश देर रात बरामद हुई, जबकि 2 अभी तक लापता हैं। तीनों आपस में दोस्त बताए जाते हैं। सभी धर्मपुर मोहल्ले के रहने वाले हैं। मरने वाले के नाम मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद फैजान और समीर थे। वह धर्मपुर कॉलोनी के रहने वाले थे। बताया गया है कि रील बनाने के दौरान लकी डूबने लगा और इसे बचाने की कोशिश में फैजान और समीर भी डूब गए। बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी देर बाद इसका इल्म हुआ, जिसके बाद लोगों ने उनकी तलाश शुरू की तो रात 8 बजे के करीब लकी की लाश बरामद हुई। बक्सर में जिला पुलिस ने शराब का धंधा करने वाले को कारोबाइन के साथ गिरफ्तार किया है। मुलजिम के पास से लगभग 10 लीटर शराब बरामद हुई है। पुलिस ने FIR दर्ज करके इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और इतला के मुताबिक राम बाबू प्रधान वल्द अनंत प्रधान साकिन छोटका ठाकच गांव के बारे में इतला मिली थी कि वो शराब का कारोबार करता है। जानकारी मिलने पर जब पुलिस ने छापा मारा तो उसके पास से अंग्रेजी शराब मिली और देसी साख्ता कार्बाइन भी बरामद हुई है। कटिहार असिस्टेंट पुलिस स्टेशन ने जुराइम की मनसूबाबंदी कर रहे 4 बेन जिलेई मुजरिमों को असलहा और मुंशियात के साथ गिरफ्तार किया है और इस मामले पर कटिहार सदर सब डिविजनल पुलिस अफसर ने बताया कि पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट SHO को खुफिया इतला मिली थी। मौसूला इतला के हवाले से पुलिस सुपरिंटेंडेंट जितेंद्र कुमार को इतला दी गई और उनको हिदायत पर सदर सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर कटिहार की क़ियादत में छापामार टीम तश्कील दी गई। छापे के दौरान तमाम जराइम पेशा अफराद पुलिस को देखकर भागने लगे, लेकिन ताक़ुब करके उन्हें पकड़ लिया गया। इसी दौरान एक मुजरिम ने पुलिस ऑफिसर रवि कुमार पर जानलेवा हमला किया और गोली चला दी। मुजरिमाना वारदातों में जमा किया गया सोना चांदी और चांदी की मूर्तियां मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारकर बरामद की गई। गिरफ्तार मुजरिमों में कुलवा उर्फ गुरुदेव साह, राजू मुखिया, राहुल कुमार, मोहम्मद अफरोज शामिल हैं। ये सभी पूर्णिया और मधेपुरा अजला के रहने वाले हैं। आपको पता है कि अभी विगत कुछ दिनों में सहायक थाना और मुफस्सिल थाना अंतर्गत 1-2 चोरियों की घटनाएं हुई थी, जिसके उद्भेदन के लिए हमारी टीम लगातार कार्य कर रही थी। तभी हम लोग थाना प्रभारी को एक सूचना मिलती है कि सेमिया गैंग जो कि पूर्णिया से ऑपरेट होता है, उसके कुछ सदस्य इस एरिया में सहायक थाना के एरिया में घूम रहे हैं। वरीय पदाधिकारी को उसकी सूचना देने के बाद हम लोग कई टीमों में विभक्त होकर घेराबंदी करते हैं, जिसके क्रम में कुछ अपराधी हम लोगों को दिखाई देते हैं बाइक से, जिनको खदेड़ के पकड़ा जाता है, जिसमें एक हमारे पुलिस ऑफिसर पे गोली भी चलाता है एक अपराधी, लेकिन उसको हम लोग पकड़ लेते हैं। उसके पास से एक कट्टा, जिंदा कारतूस और फायर किया हुआ खोखा बरामद किया जाता है। 2 मोटरसाइकिल जब्त की जाती है, कुछ मोबाइल फ़ोन जब्त किया जाता है, 20 पुड़िया स्नैक जब्त होता है। फिर पूछताछ के क्रम पर पटना में रमन प्रकाश बनका IPS स्मृति ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स पटना के साहू जैन हॉल में रमन अवार्ड तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी दीपक कुमार सिंह, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमे देही उमूर ने शहीद रमन प्रकाश बनका की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर और उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए प्रोग्राम का आगाज़ किया। हरजोत कौर बुमराह, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यूथ आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट भी शरीक थे। ट्रस्टियों ने भी शहीद रमन प्रकाश बनका को खिराज अकीदत पेश किया। चेयरमैन ने कहा कि इन्होंने साल 2014 में अपने शहीद बेटे रमन प्रकाश बनका की याद में ट्रस्ट कायम किया था और 2015 से हर साल बिहार बोर्ड से आला पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा को रमन अवार्ड से नवाजा जाता है। रमन अवार्ड की रकम 1 लाख रुपये, एक तमगा और एक तौसीफनामे पर मुश्तमिल होती है। जारिया साल 6 तुलबा को एजाज़ियत से नवाजा गया। इस दौरान मुकर्रीरीन ने शहीद रमन प्रकाश बनका की बेमिसाल हिम्मत और काबिलियत के बारे में बात की।
देखिए, शहीद रमन प्रकाश बांका जी स्मृति ट्रस्ट के द्वारा श्री रमन प्रकाश बांका जी जो कर्तव्य पर शहीद हो गए, उनकी याद में वर्ष 2015 से प्रत्येक वर्ष जो बिहार के मेधावी छात्र छात्राएं हैं उन्हें नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है और सम्मानित किया जा रहा है। शहीद श्री रमन प्रकाश जी न केवल एक अच्छे पदाधिकारी थे बल्कि उससे पहले एक बहुत ही अच्छे और मेधावी श्रेय जाता है श्री स्वर्गीय श्री रमन प्रकाश ट्रस्ट के जो आयोजक हैं उनको। और मैं सबसे पहले इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी स्वर्गीय श्री रमन प्रकाश जी की माता जी को, श्रीमती प्रभा देवी। और राजधानी पटना के दानापुर में जिला सतह के पाटलिपुत्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की सालाना जनरल मीटिंग का इनेकाद किया गया। यहां बिहार हुकूमत के कोऑपरेटिव और माहौलियात के वजीर डॉक्टर प्रेम कुमार की सदारत में इस प्रोग्राम का आगाज हुआ। चेयरमैन रितेश कुमार ने इस मौके पर बैंक की जानिब से माली साल में होने वाली पेशरफ्त का मंजरनामा पेश किया। उनका कहना था कि इजलास में हमने आइंदा के बारे में तबादले ख्याल किया है और बैंक वक्त के साथ साथ मजीद तरक्की करेगा। बैंक के माध्यम से प्रधानमंत्री केंद्र खोलने की कार्रवाई की जा रही है। एक छत के नीचे किसान समय पर खाद, बीज, उपकरण, दवा की सुविधा मिलेगी। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान समिति केंद्र की स्थापना की गई है और पैक्सो को हम कॉमन सर्विस सेंटर रूप में स्थापना किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में बड़ी आबादी। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।